नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 6 ऐसे मनी मैनेजमेंट सूत्र के बारे में जिससे आपकी सैलरी से ही, चाहे आपकी सैलरी 10,000 हो, उसी से पूर्ति पड़ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है मोस्ट पावरफुल 6 मनी मैनेजमेंट रूल। तो दोस्तों, हम इसमें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको 6 डिब्बे बना करके उसके हिसाब से ही बताएंगे कि आपको अपनी सैलरी को 6 भागों में बांटना है। ठीक है दोस्तों, आपको अपनी सैलरी को 6 भागों में बांटना है। ये छोटे बड़े हो रहे हैं तो उसे ये नहीं करना कि मेरे पास पैमाना तो है नहीं। तो ये 1 हो गया, ये 2, 3, 4, 5, इसमें 2 कर लेते हैं। ठीक, ये 4 हो जाएगा, ये 5 और ये 6। ठीक है, सबसे पहले आपकी सैलरी के बारे में जानते हैं कि आपकी सैलरी कितनी है। तो सबसे हम 20,000 सैलरी के हिसाब से ही 20,000 आपकी प्रति महीने सैलरी है, हम उसी के हिसाब से आपको बताएंगे। तो दोस्तों, इसी वीडियो के हिसाब से अगर आप अपनी पैसे को मैनेज करते हो तो कहीं भी मार नहीं खाओगे और लाइफ आपकी एकदम बढ़िया गुजरेगी। तो सबसे पहले जो 1 नंबर में आता है, तो हमारा जो 20% का, अब आप काउंट करते रहें, 20% का 10%, तो कितना होगा 20% का 10%? 2,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो ये 2,000 रुपये, ये 2,000 रुपये, 2,000 रुपये आपको कहाँ लगाने हैं? ये 2,000 रुपये आपको लगाने हैं अपनी फाइनेंस फ्रीडम के लिए। फाइनेंस फ्रीडम के लिए मतलब, यदि कोई भविष्य में कोई दिक्कत होती है या कोई भारी परेशानी रहती है और आपके पास फंड नहीं होगा, तो आप बहुत ही खराब पोजीशन में फंस जाओगे। तो इसलिए आपको फ्यूचर प्लानिंग के लिए भी, फाइनेंस फ्रीडम के लिए भी 10% ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सैलरी का 10%, 2,000 प्रति महीने फाइनेंस फ्रीडम के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। और ये इन्वेस्ट कहाँ कर सकते हो आप? स्टॉक मार्केट में और म्यूचुअल फंड में, जहाँ पे आपको रिटर्न मिले वहाँ आप, जहाँ आप सुरक्षित समझें वहाँ डाल सकते हैं, या बैंक्स में। रिटर्न तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो रिटर्न की कोई वही नहीं है कि रिटर्न यहाँ पे तो 15 से लेके 50% तक मिल जाता है। बैंक में तुम्हें वो 7% से वही मिलेगा, 5 से 7% के बीच में। और म्यूचुअल फंड में 10% से 20% तक आराम से मिल जाएगा। तो आपको ये तो इन्वेस्ट करना ही है। अब सेकंड नंबर पे आता है सैलरी का ये भी 10%, 2,000 रुपये। ये आपको कहाँ इन्वेस्ट करने हैं? ये आपको इन्वेस्ट करने हैं अपनी, जो तुम्हारी विश है, मतलब
तुम्हें कोई तुम्हारी कोई विश है, कार लेने की है या कोई घर लेने की है, वो ये नहीं है कि 2000 ही हो, सैलरी का 10% होगा, या आपकी सैलरी 1 लाख भी हो सकती है, 2 लाख रुपए भी हो सकती है। सैलरी के ऊपर निर्भर करता है कि आपकी सैलरी कितनी है। आप इसमें कार की प्लानिंग करते हैं, या फिर बच्चों की लिखाई पढ़ाई के लिए, या फिर शादी वादी के लिए, या घर लेना है उसके लिए, जो तुम्हें प्लानिंग करनी होती है उसके लिए 10% इन्वेस्ट करें, या फिर कार लेनी हो या होम लेना हो उसके लिए अधिकतर प्लानिंग करते हैं। तो ये भी बैंक में, और यही ऑप्शन है इनका भी, बैंक, म्यूचुअल फंड और स्टॉक, क्योंकि इसमें रिटर्न मिलता रहता है आपको कंटिन्यू। तो 2000 आपके यहाँ मैनेज हो गए। अब बात करेंगे, हम्म, अब बात करते हैं तीसरा नंबर। यहाँ आते हैं 55%, और ये 55% कितना होता है 20,000 का? 20,000 का 55% कितना होता है? 20,000 का 55 होता है, 55 दूनी 110, तो 11,000 रुपये आपको कहाँ खर्च करने हैं? ये खर्च करने की बात है, ये बता रहा हूँ जो मैं। तो 11,000 रुपये खर्च करने हैं आपको मंथली खर्च पे। मंथली जो खर्च है आपका, मंथली पे मतलब यूजेज, जो तुम्हारा हर महीने खर्च होता है, तो अपनी जो लायबिलिटी है वो इसके 55% में ही खर्च कर लो तो बेहतर है। मतलब 11,000 रुपये बहुत होते हैं, ठीक है। सैलरी का 55% बहुत होता है, तो आप 55% में घर का खर्च चला सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब नंबर 4 पर आता है 10%, इसमें कर लो 2,000 रुपये। 2,000 रुपये है ये एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट विद योर फैमिली। तो 2,000 रुपये आप हर महीने, ये चाहो तो ना चाहो तो कपड़े खरीदो, मूवी देखो, या कहीं घूमने जाओ, तो ये भी जरूरी है, नहीं तो लाइफ बहुत बोरिंग हो जाती है। तो घूमना हो गया इसमें, मेले हो गए, कपड़े हो गए, शॉपिंग हो गई, और मूवी देखनी हो गई। तो ये आप इसमें 10% में आप खर्चा इससे ज़्यादा ना होना चाहिए, इसमें आप खर्चा चला सकते हैं। और जी नेक्स्ट आता है ये 10%, फिर इसमें नेक्स्ट आता है 10% में 2,000 रुपये। ये 2,000 रुपये में आप क्या करेंगे? इस 10% का ये आपको कहाँ लगाना है? सेल्फ इम्प्रूवमेंट में, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ मोटिवेट। आपको खुद अपने ऊपर भी खर्च करना जरूरी है, तो आपको अपने ऊपर भी पैसा खर्चना जरूरी है। 10% आप अपने ऊपर जरूर, अपने आप की वैल्यू बढ़ाने के लिए खर्च करें, और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। तो ये 10% आप वहाँ यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत 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 ही ज़रूरी है, क्योंकि आप स्वस्थ हैं और आपकी वैल्यू है, तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है, ठीक। तो 2,000 यहाँ पे हो गए, और अब बचा आपके पास 5%, 1,000 रुपये बचे। जो 1,000 रुपये बचे,
आपको ये कहाँ देना है? ये देना है डोनेशन विद एनी विदाउट फेवर। ये नहीं कि अपनी रिश्तेदारी में कहीं दे दो, ये उसको देना है आपको, ये जो डोनेशन देना है ये वहाँ देना है जहाँ आपका कोई जानकार ना हो, जहाँ आपको ये डोनेट करने से आपको खुशी मिले। और जब आदमी दान के लिए हाथ बढ़ाता है तो उसका ऑटोमेटिक ही ग्रो होने लग जाता है, जीवन उसकी लाइफ का चेंज बिल्कुल हो जाती है। तो अब देखेंगे 2000 हमने कहाँ पे फाइनेंस फ्रीडम पे खर्च किया, 2000 हमने अपनी जो विश कार वार लेनी है जो उसके फ्यूचर के लिए हमने सेव कर लिया, और 11,000 हमने डेली यूज मंथली में खर्चा चलाया, और 10% से हमने अपनी शॉपिंग और उसमें खर्च ले लिया, और 2000 अपने ऊपर भी खर्च किया, और 1000 हमने इसमें दान भी कर दिया। तो ये देखेंगे 6 इन सूत्रों के हिसाब से आपके 20,000 रुपये कितनी अच्छी जगह, कितनी अच्छी तरीका से मैनेज हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर इस हिसाब से आप चलेंगे तो बहुत अच्छी तरीका से आपकी लाइफ मैनेज हो जाएगी और आप बहुत अच्छे से घर को चला पाओगे। जय हिंद।